नमस्कार। आप सभी का ब्राइट एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं वो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। हरियाणा लेवल के एग्जाम में, पिछले पेपरों में भी आप देख सकते हो। और एनसीईआरटी के सिलेबस को यदि हम देखते हैं तो 10th क्लास तक ट्रिग्नोमेट्री का, प्रोबेबिलिटी का, परमुटेशन कम्बिनेशंस का, मेंसुरेशंस का, ये टॉपिक बढ़िया तरीके से पूछे जाते हैं। अलजेब्रा के, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, पॉलिनोमियल्स के, ये टॉपिक अक्सर पूछे जा रहे हैं। और ये टॉपिक अगर आप बढ़िया करना चाहते हो तो आपको एनसीईआरटी की बुकें पढ़नी होंगी, 8th, 9th और 10th क्लास की, जिनमें से हम आपको पढ़ा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री का हो गया, अलजेब्रा का, पॉलिनोमियल्स का, परमुटेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ाए जा रहे हैं। तो आप अधिक से अधिक अपने वीडियो को शेयर करें, जिससे हम आपके लिए अच्छे अच्छे एनसीईआरटी के टॉपिक उठा करके करवाते रहें। देखिए, कंपटीशन को फाइट करना है हरियाणा लेवल में, रेलवे के अंदर भी, अब एसएससी में भी ये टॉपिक आने लगे हैं। तो आपको इन टॉपिकों को जितना बढ़िया करोगे तभी आप मेरिट में जा पाओगे। और हम चाहते हैं कि आप एनसीईआरटी को ज़्यादा पढ़ें। एनसीईआरटी के जो सब्जेक्ट हैं, फोकस करने वाले सब्जेक्ट है मैथ, साइंस, ये सब्जेक्ट ज़्यादा पावर में होते हैं। इसकी वजह से आपको कंप्यूटर, ज़्यादातर अगर आप इन 3 सब्जेक्ट पर फोकस बनाते हो, मैथ, साइंस और कंप्यूटर, जीके का पार्ट फिर भी बच्चे कर लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, रिपीट कर करके, रट रट के याद कर लेते हैं। लेकिन मैथ, साइंस का पार्ट ऐसा होता है, कंप्यूटर का पार्ट ऐसा होता है जो आपको समझ के करना होगा। तो आप कोशिश करिए कि हर टॉपिक को समझते रहें। और आज हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले आप एक ट्राइंगल करेंगे। एक ट्राइंगल होती है और इस ट्राइंगल में हम देखते हैं ये होता है बेस, मतलब आधार। ये क्या होता है, इसमें लंब, जिसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। लंब जिसको पी से यानी परपेंडिकुलर से लिखा जाता है, बेस को हम बी से लिखेंगे। और यहां पर ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूस, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो ये बहुत बेसिक आप स्टार्टिंग से क्वेश्चन सीखेंगे। इनके फॉर्मूले होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री में जो जितना फॉर्मूला अच्छी तरह समझेगा उतना जल्दी आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है और ये हाइपोटेन्यूस होता है, जिसको हम अच्छे लिख देते हैं। तो इसमें देखो, सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय पर फोकस करिए। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस ने क्या कहा था कि कोई भी ट्राइंगल होती है, उस ट्राइंगल में जो बड़ी भुजा होती है, उस बड़ी भुजा के ऊपर यदि हम कोई स्क्वायर बनाते हैं, इस तरह, जैसे मैंने ये बड़ी भुजा के ऊपर ये स्क्वायर बना दिया, स्क्वायर, वर्ग, तो ये जो वर्ग का एरिया होगा ये किसके बराबर होता है, इसके बेस के ऊपर, मतलब हम जो स्क्वायर बनाते हैं उसका एरिया, और इसके परपेंडिकुलर के ऊपर जो हम स्क्वायर बनाते हैं उसका एरिया। इन दोनों का अगर हम एरिया जोड़ देते हैं, मतलब इन दोनों का क्षेत्रफल निकालें, जितना बेस होगा इसका स्क्वायर करके एरिया निकालेंगे, परपेंडिकुलर होगा उसका स्क्वायर करके इस वर्ग का एरिया निकालेंगे। और जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो वो जो क्षेत्रफल आएगा दोनों वर्गों का, वो किसके बराबर आएगा, जो हाइपोटेन्यूस है उसके ऊपर जो वर्ग बना हुआ उसके क्षेत्रफल के बराबर आएगा। तो पाइथागोरस ने ये जो प्रमेय समझाई, ये जो फॉर्मूला बना करके दिया, इसको आप शॉर्ट में याद रख सकते हो कि जो कर्ण होता है वो हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से देखिए, हाइपोटेन्यूस बराबर भी आप निकाल सकते हो, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके नीचे आ जाएगा, अंडर रूट के नीचे आ जाएगा। तो देखिए, यहां से आपको एक बेसिक चीजें हैं वो अपनी मजबूत बनानी है। जितना बेसिक को बढ़िया समझ पाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए उतनी आसान होती चलेगी। एच निकालने का तरीका आपका ये बन चुका है। जैसे आपसे पूछा जाए हाइपोटेन्यूस निकालना है तो आप ये निकालेंगे, यहां से परपेंडिकुलर भी निकाल सकते हो और बेस भी निकाल सकते हो। और कुछ साइड्स का एक रेशियो भी दिया जाता है, यदि आप उस रेशियो को रट लेते हो, जैसे देखिए 3, 4, 5, ये जो रेशियो बना है इसमें आप इनको क्या कह सकते हो, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। इस रेशियो में कोई भी जो भुजाएं होती हैं वो अगर कट जाती हैं तो आप क्या कहेंगे, वो कैसी है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है।
तो जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है उसमें साइड्स का रेशियो इस हिसाब से हो सकता है। और रेशियो भी आप बना सकते हो 5, 12, 13, और भी आप बना सकते हो 7, 24, 25, इस तरह का आप बना सकते हो। लेकिन इनके साथ साथ आपको एक बेसिक जो तरीका है वो भी समझना है कि आपको कोई साइड निकालने कैसे हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है। ये भी आपको याद रखना है कि जब भी कोई भुजाएं आपको दी गई हैं वो भुजा राइट एंगल ट्राइंगल की है या कोई अन्य ट्राइंगल है, तो इससे आप बता सकते हो अगर इस रेशियो में वो साइड कट जाती हैं तो आप क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में आपको यहां पर ये रेशियो भी हेल्प करेगा, दूसरा आपको निकालना भी आना चाहिए। इसके बाद देखिए साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, कोसिकेंट क्या होता है, कोट क्या होता है और सीकेंट क्या होता है, इनके बारे में आपको और सीखना है। देखिए साइन थीटा होता है, ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी लंब बटा कर्ण, P अपॉन H। कोस थीटा क्या होगा, आधार बटा कर्ण। टेन थीटा क्या होगा, लंब बटे आधार। और कोसिकेंट जो होता है, कोसिकेंट होता है ये किसका अपोजिट होता है, साइन का अपोजिट होगा। तो आप क्या कह सकते हैं, ये क्या होता है, कर्ण बटा लंब। कोट थीटा होता है, ये किसका अपोजिट होता है, ये टेन का उल्टा होता है। तो आप यहां क्या कर देंगे, H अपॉन P। देखिए यहां पर ये क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए कोट थीटा होता है वो इसका उल्टा होता है, तो आप क्या कर देंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मतलब टेन का उल्टा क्या होगा, कोट होगा, कोस का उल्टा क्या होगा, आपका सीकेंट होगा। तो जिसको आप क्या कर सकते हो, कर्ण बटा आधार। और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट। तो एक बेसिक जो फॉर्मूला है वो आपको यहां से ये सीखना है कि साइन थीटा किसके बराबर होता है, कोस बराबर टेन बराबर कोसिकेंट बराबर क्या होता है, ये चीजें आप समझिए। इसके बाद यहां से न्यूमेरिकल किस तरह बन सकता है वो देखो। यहां से न्यूमेरिकल इस टाइप से हो सकता है, जैसे हम बनाते हैं एक न्यूमेरिकल, साइन 4 थीटा इंटू कोसिकेंट 4 थीटा बराबर क्या आएगा। अब देखिए एग्जाम में बहुत छोटा क्वेश्चन आ जाता है कि साइन 4 थीटा इंटू कोसेक 4 थीटा बराबर क्या होगा। तो आपको जैसे यहां से ये फॉर्मूला याद होता है, ये इसका उल्टा होता है। यहां से आप डायरेक्ट उत्तर बोल देंगे कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। क्यों, देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, इसका उल्टा होगा, तो आप क्या कह सकते हैं, 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा। और जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा, साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा बराबर क्या बन जाएगा, 1। तो यहां पर थीटा की कोई भी वैल्यू हो सकती है, सेम वैल्यू होंगी ये दोनों, और दोनों सेम वैल्यू हैं, तो आप यहां पर इसका आंसर कितना बोल देंगे, 1 होगा। और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे देखिए सेकंड क्वेश्चन में बढ़ा रहा हूं यहां पर, tan 2 थीटा मल्टीप्लाई कोट 3 थीटा इक्वल टू 1 या नॉट इक्वल टू 1। तो इस तरह का भी एग्जाम में क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि जब tan 2 थीटा मल्टीप्लाई कोट 3 थीटा इक्वल टू 1 होगा या नहीं होगा। तो ये चीजें आपको समझने की, जब यहां पर tan 2 थीटा है तो यहां पर क्या होगा, तब 1 आएगा। तो देखिए हम यहां पर ये फॉर्मूला दोबारा देखते हैं, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कोट थीटा, और ये वैल्यू क्या बन जाती है, tan थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू क्या आ जाता है, 1। लेकिन कब आएगा, जब थीटा की वैल्यू दोनों में क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो थीटा यहां पर क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो आप यहां से देखेंगे ये थीटा अपना अलग है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा। ये आंसर कब आता है, जब tan 2 थीटा इंटू कोट 2 थीटा दिया गया, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपको 4 ऑप्शन बनाकर भी दे सकता है कि निम्न में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, इस तरह भी बनाया जा सकता है, साइन 3 थीटा इंटू कोसेक 3 थीटा नॉट इक्वल टू 1। सेकंड बना करके दे दिया, पहला ऑप्शन देखेंगे आप, ये इन्हीं फॉर्मूलों के ऊपर हम एक बेसिक क्वेश्चन बना रहे हैं, tan 2 थीटा इंटू कोट 2 थीटा
नॉट इक्वल टू 1। अगला बना दिया, देखिए cos 5 थीटा इंटू सेकेंड 5 थीटा इक्वल टू 1, और एक बना करके दे दिया साइन 8 थीटा इंटू कोसेक 8 थीटा फाइव थीटा इक्वल टू 1। देखिए आपको ये बना करके दिया गया है, साइन 3 थीटा इंटू कोसेक 3 थीटा नॉट इक्वल टू 1, टेन 2 थीटा इंटू कोट 2 थीटा नॉट इक्वल टू 1, कोस 5 थीटा इंटू सेक 5 थीटा इक्वल टू 1, साइन 8 थीटा इंटू कोसेक 5 थीटा इक्वल टू 1। आपको ये बना करके दे दिया, और यहां से जैसे आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा असत्य है, आपको ट्रू और फॉल्स में बताना हो तो आपने जो बेसिक फॉर्मूला पढ़ा है इसी पर आधारित यहां से आप क्वेश्चन आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए बहुत आसान टाइप हमने स्टार्टिंग में ली है। जब यहां पर दोनों साइन का अपोजिट दिया गया है, टेन का अपोजिट कोट है, कोस का अपोजिट सेक होता है, और साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक। तो ये जो थीटा की वैल्यू है ये दोनों में क्या होनी चाहिए, सेम। जब ये दोनों वैल्यू सेम होती हैं और अपोजिट होता है तब उसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। तो आपका यहां से आंसर क्या बन जाएगा, साइन 3 थीटा इंटू ये तो नहीं होगा क्योंकि यहां पर 1 इक्वल टू होता तो हमारा सही होता। टेन 2 थीटा नॉट इक्वल टू 1 ये भी गलत हो कह रहे हैं, ये भी नहीं हो सकता। ये यहां देखिए कोस 5 थीटा इंटू सेक 5 थीटा इक्वल टू 1। देखिए हमने अभी ये पढ़ा है कि कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन सीकेंड थीटा, और जब आप कोस थीटा मल्टीप्लाई सीकेंड थीटा करते हो तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। तो यहां पर कोस और सीकेंड का हम पेयर देखेंगे, राइट है, थीटा की वैल्यू सेम देखेंगे, सेम है, और इक्वल टू 1 होगा तो आपका ये आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर नहीं होगा। तो इस तरह से बहुत ही ट्रिग्नोमेट्री का जो 9th 10th क्लास का जो एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस होता है उसमें से ये पूछे जा सकते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन जो अच्छा क्वेश्चन हम कहेंगे वो ये है। नेक्स्ट जो फॉर्मूला आपको सीखना है, 3 फॉर्मूले बनते हैं। देखिए एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। तो पहले आप इसको कवर करेंगे। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आप ये भी कह सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा रूट के नीचे होगा। तो आपको पहले इसी फॉर्मूले से 2 फॉर्मूले ये भी बना लेने हैं, और भी आप यहां से एक फॉर्मूला बना सकते हो कि कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और भी आप इसको इस तरह सोल्व करके लिख सकते हो, कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट में हो जाएगा। तो ये जो इस तरह की बेसिक जानकारी है इसको आप सीखते रहें। अब यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, देखिए कई बार आप एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन देखते हैं अनरूट में, तो अनरूट के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए। अगर आप फॉर्मूला सही याद करे बैठे हो तो आपको ये क्वेश्चन आसान लगेंगे। जैसे मैं एग्जांपल बना रहा हूं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, या इसकी वैल्यू हम ले लेते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर 60 डिग्री, रूट के नीचे है, हो तो साइन थीटा का मान क्या होगा, हो तो साइन थीटा का मान क्या आएगा, यदि अपने से ये पूछा गया है। तो यहां से एक पॉइंट तो क्या है आपके माइंड में, आप कहेंगे जी हमें फॉर्मूला याद है, तो फॉर्मूला याद है तो आप ये लगाएंगे। इसकी जगह पर आप क्या पुट कर सकते हो, साइन स्क्वायर 60 डिग्री पुट कर सकते हो। साइन स्क्वायर 60 डिग्री आप यहां पर पुट करेंगे, तो जैसे साइन स्क्वायर 60 डिग्री आपने पुट कर दिया, इसका अंडरूट निकाल लेंगे। तो अंडरूट निकालेंगे तो यहां से क्या वैल्यू आ जाएगी, देखिए साइन स्क्वायर 60 है और साइन स्क्वायर 60। अब आपको एक टेबल भी आनी चाहिए, और उस टेबल को याद करने के लिए सबसे पहले आपको एक इस तरह से कर लेना है, जैसे साइन, कोस, फिर टेन, ये 3 चीजें आप याद रखेंगे। देखो टेबल को आप बहुत जल्दी याद कर सकते हो। जैसे साइन हम 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यू देखेंगे। तो साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। साइन 30 क्या होता है, 1/2, ये 1/√2, ये √3/2, और ये क्या होता है साइन 91।
और देखिए कोस की जो वैल्यू होती है वो इसको हम इधर से लिख देंगे, जैसे कोस 0 1 होता है, कोस 30√3/2 होता है, और कोस 45 सेम हो जाएगा, कोस 61/2 और कोस 90 क्या होती है 0। इसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे आप tan की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो tan क्या होता है, लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या आप क्या कह सकते हो साइन अपॉन कोस। इसको आप क्या कह सकते हो, साइन अपॉन कोस। और जैसे हम साइन अपॉन कोस कहेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0/1, 0 आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगी √3 आ जाएगी, और यहां से क्या आ जाएगी, सॉरी ये क्या आ जाएगा 1/√3 आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, ये क्या आएगी √3, और ये क्या बन जाएगा आपका इंफिनिटी हो जाएगा। अब देखिए जो हम क्वेश्चन लेके चले थे कि 1 - cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ये आप दो तरीके से सोल्व कर सकते हो। एक तो आपके माइंड में आएगा कि यहां पर हम वैल्यू है वो वैल्यू पुट कर दें, उससे भी आपका हो जाएगा। दूसरा, यदि आपको फॉर्मूला याद है तो आप इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, sin स्क्वायर 60 पुट कर देंगे। और यदि आपको डायरेक्ट थोड़ा और शॉर्टकट याद है तो आप इसकी जगह पर क्या पुट कर सकते हो, sin 60 डायरेक्ट भी आप कह सकते हो। बगैर ये लिखे भी आप क्या कहेंगे, ये किसके बराबर होता है, sin 60 के बराबर होगा। और sin 60 की वैल्यू आपके माइंड में होनी चाहिए √3/2 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आप जब एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व करते हो उस टाइम थोड़ा सा ध्यान हटते ही फॉर्मूला याद नहीं रहेगा और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। या तो आप मिस्टेक कर देंगे, आपने टेबल में जो वैल्यू है उसमें मिस्टेक कर रखी है, या हो सकता है इसमें जो फॉर्मूला बनता है उसमें मिस्टेक है। तो इन चीजों पर आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए। एक दूसरा फॉर्मूला देखिए, ये भी आपको ध्यान रखना है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। यहां से भी आप बना सकते हैं, देखिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सेकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आप खुद बना सकते हो। बेसिक फॉर्मूला एक आपको याद रखना है कि ये 1 होता है, ये किसके बराबर होता है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद एक फॉर्मूला और आप बना सकते हैं, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है tan स्क्वायर थीटा। तो ये तीनों क्वेश्चन आप तीनों फॉर्मूले आप इस एक फॉर्मूले से बना सकते हो। एग्जाम में कैसे पूछ लिया जाता है, काफी टाइम्स में इस तरह आता है, जैसे देखिए सेकेंड स्क्वायर 47 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 47 डिग्री बराबर क्या होगा। अब जिस बच्चे को फॉर्मूला याद नहीं है वो फॉर्मूला इसको नहीं कर पाएगा, जिसको फॉर्मूला याद नहीं है वो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा। और इस क्वेश्चन के लिए यही आपको एक फॉर्मूला माइंड में रखना है कि जब सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा दिया गया है तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो आप 1 सेकंड लगाएंगे, आप इसका आंसर क्या कर देंगे 1 कर देंगे। इस तरह से ये यहां से आपसे पूछ लिया जाए कि कोई भी वैल्यू है, सपोज कीजिए आपको ये दे दिया गया, सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं यहां पर, जैसे देखिए 1 + tan स्क्वायर 35 डिग्री, ये बराबर क्या होगा। एग्जाम में इतना छोटा क्वेश्चन दे दिया गया आपको, 1 + tan स्क्वायर 35 डिग्री बराबर क्या होगा। फॉर्मूला यदि आपको याद है तो आप 1 सेकंड में बोल देंगे sec 35 डिग्री के बराबर होगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां से मेन रोल किसका है, फॉर्मूले का रोल है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा के बराबर क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा के ऊपर √ है तो हम क्या बोल देंगे sec थीटा। तो sec थीटा अपना इस क्वेश्चन के मुताबिक कितना है 35। तो आप इस तरह से जो ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है इनको करिए। तीसरा जो आपका फॉर्मूला है कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। और बनाएंगे कोसेकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 + कोट स्क्वायर थीटा। एक और बना लेंगे, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तीनों फॉर्मूले भी आप बना सकते हैं। सेम उसी तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता था, देखिए 1 + कोट स्क्वायर 48 डिग्री रूट के नीचे है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो आप एग्जाम्पल को अच्छी तरह फॉर्मूला देख करके आप बता देंगे। 1 + कोट स्क्वायर 45 डिग्री बराबर क्या आएगा, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, sec 48,
कोसेक 48 और दे दिया आपको साइन 48, एक दे दिया आपको टेंजेंट 48। इस तरह की वैल्यू आपको दी गई है। तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और उसके ऊपर अंडर का निशान है तो यहां हमारा कोसेक थीटा में आंसर आएगा, थीटा ये रहेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है 4 नंबर देखिए आप, ये साइन ए प्लस बी। ये जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। साइन ए कोस बी। अब देखिए यहां हमने साइन ए कोस बी कर दिया। जब ये प्लस का निशान है तो बीच में प्लस लगा देंगे आप। साइन में यहां पर जब प्लस है तो ये बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा। और बोलने का तरीका थोड़ा स्पीडली आप क्या रखेंगे, साइन ए कोस बी प्लस। अब शुरुआत हम कोस से कर देते हैं क्योंकि पहले हमें ए लिखना है, तो पहले क्या लगा दें, कोस, कोस ए साइन बी। बस आप इस तरह फॉर्मूला बनाएंगे। इस फॉर्मूले में साइन ए प्लस बी को हम क्या लिखेंगे, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अब कई बार एग्जाम में क्या होता है, अपने को यहां से कम मिलता है क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन बना करके देता है। फॉर एग्जांपल देखिए अपने क्वेश्चन ये दिया गया है साइन 20 कोस 25 प्लस कोस ए है तो कोस 20 और साइन 25 डिग्री आपको ये दे दिया। तो देखिए ये सेम फॉर्मूला बनाएगा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए की वैल्यू यहां पर हमने 20 ले रखी, 20 लिखेगा। और साइन बी लिख रखा है तो बी का एंगल कितना है, 25। तो अपने को ये क्वेश्चन बना करके देगा। न तो हमें साइन 20 की वैल्यू याद है, न ये याद है, लेकिन आपका फोकस कहां गया कि ये साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी है। तो ये फॉर्मूला है जो किसका है, साइन ए प्लस बी का है। तो आप साइन ए प्लस बी को आप डायरेक्ट जोड़ देंगे तो 20 और 25 जोड़ेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन 45 डिग्री आ जाएगी। और साइन 45 की वैल्यू आपको सभी को मालूम भी होती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 1/2 आंसर हो जाएगा। तो आपको इस तरह से सीखना है। अब यहां कुछ भी हो सकता है, 20, 25, 30, यहां से 30 हो जाए, ये भी 30 हो जाए, कुछ भी आपको वैल्यू दी जा सकती है। लेकिन देखिए इस क्वेश्चन को आप इस फॉर्मूले की सहायता से कर सकते हैं, क्योंकि जब हम ये फॉर्मूला पढ़ेंगे तो अपने माइंड में ये वैल्यू आएगी और ये आते ही हम ये बना देंगे। कई बार ये क्वेश्चन यहां से आ जाता है, देखिए कैसे, ये अपने को दे देगा। सेकंड एग्जांपल देखिए, साइन 75 डिग्री का मान क्या होगा। कई बार यहां से आ जाता है, तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको डायरेक्ट ए और बी में ऐसे लिखना है जो वैल्यू आपको याद है। तो यहां आप क्या लिख देंगे, साइन 45 प्लस 30, साइन 45 प्लस 30। तो इस जगह से जो आपका एक फॉर्मूला बनता है वो आपको नजर आ रहा है कि ये a प्लस बी हमने ये कर लिया है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो इस फॉर्मूले की सहायता से आएगी। और इस फॉर्मूले की सहायता से आप लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, देखिए साइन ए साइन 45 जो क्या होती है 1/2, कोस बी कोस 30, और कोस 30 कितना होता है ये भी आप कर देंगे √3/2। फिर आप क्या करेंगे, प्लस देखिए साइन ए कोस बी आपने लगा दिया प्लस कोस ए, तो कोस 45 डिग्री, फिर आप क्या कहेंगे 1/2 साइन बी यानी साइन 30, और साइन 30 आप कितना कहेंगे √3/2। ये वैल्यू आप बना लेंगे। और यहां से क्या निकल कर क्या रहा है आप देखिए √3/4 प्लस √3/4। तो आप इसका सॉल्यूशन क्या कर देंगे, ऊपर क्या हो जाएगा, कई बच्चे इसमें मिस्टेक कर देते हैं, √6/4 कर देते हैं जो गलत हो जाता है। इसलिए आप इसको ध्यान से करेंगे 2√3/4। आप इसको कैंसिल कर देंगे, क्या वैल्यू आ जाएगी √3/2 आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा √3/2। तो आप ये बता सकते हैं साइन 75 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो आप यहां से निकाल सकते हैं। ये जो वैल्यू निकाली जा रही है सिर्फ फॉर्मूले की सहायता से निकाली जा रही है। जोड़ में आप जरूर ध्यान रखेंगे √3/4 प्लस √3/4 है, ये ऊपर √6 नहीं होगा। √6 कब होता है, जब मल्टीप्लाई में होती है। अब बीच में प्लस का निशान है तो ये 2 टाइम्स हो जाएंगे, 2√3/4। आप इसको काटेंगे √3/2 आपका ये आंसर आ जाएगा। 5 नंबर फॉर्मूला देखिए,
इसमें क्या रहेगा, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। ये फॉर्मूला भी आप इस तरह बनाएंगे, साइन ए कोस बी। जब यह माइनस है तो सेम लगा देंगे, माइनस कोस ए साइन बी। सेम जो अभी आपने पहले वाले क्वेश्चन किए थे उसी तरह ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बस आपको फॉर्मूला इस तरह से पुट करना है जिसमें बीच में माइनस का होगा, या तो क्वेश्चन में आपको यहां से वैल्यू पूछेगा, कोई भी एंगल यहां से आपको दे करके पूछ रहा है, या फिर आपको इस तरह से दे करके पूछ लेगा। अगला फॉर्मूला देखिए, कोस ए प्लस बी। आप ध्यान देंगे कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला आप कैसे रटेंगे, कोस ए डायरेक्ट बोलिए कोस बी। लेकिन देखिए अब जब ये कोस में आएगा तो आपको यहां पर सिंबल किसका लेना है, माइनस का, माइनस साइन ए साइन बी। ये क्वेश्चन भी उसी तरह पूछा जाएगा जो आपको एक्सरसाइज के माध्यम से करवा देंगे। एक बार आप फॉर्मूले याद करिए। इसके बाद क्या दिया गया है, कोस ए माइनस बी। आप इसको भी क्या कर देंगे, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला भी आप अच्छी तरह याद करो, उसी तरह क्वेश्चन सोल्व होंगे। अगला देखिए, टेंजेंट ए प्लस बी। इसका फॉर्मूला आप कैसे बनाएंगे, देखिए जब टेंजेंट ए प्लस बी दिया गया तो आप क्या लिखेंगे, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी अपॉन, विषय ध्यान देंगे जब यहां प्लस आएगा तो ये माइनस आएगा, और जब ये माइनस होगा तो ये प्लस होगा। तो यहां प्लस है तो आप यहां क्या कर देंगे, माइनस, 1 माइनस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, टेंजेंट ए माइनस बी इक्वल टू क्या होगा। अब ये माइनस में है, ये प्लस में, तो सेम लिखेंगे ऊपर। टेंजेंट ए प्लस में था, प्लस में ले लिया, यहाँ माइनस में है तो यहाँ माइनस में लेंगे। टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी अपॉन, ये माइनस है तो नीचे प्लस कर देंगे, 1 प्लस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। इन सभी के जो क्वेश्चन है जो आपको समझाया गया था उसी तरह से पूछे जाते हैं। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, इस फॉर्मूला की सहायता से उन क्वेश्चनों को सोल्व करते जाना है। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है आपका 10 नंबर देखिए, साइन 2a। बहुत अच्छे फॉर्मूला में आता है ये। साइन 2a इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन a इंटू कोस ए, 2 साइन a इंटू कोस ए। तो यहां पर देखिए एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एक बार। ये अपने को दिया गया है 2 साइन बाई सेक बटा 2 डिग्री मल्टीप्लाई कोस बाई सेक बटा 2 डिग्री बराबर क्या आएगा। आपने जैसे ये एग्जाम्पल देखा, ये एग्जाम्पल देख करके आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि यहाँ फॉर्मूला होगा। यहाँ पर यह बनाया बनाया क्या है, एक फॉर्मूला है। तो आप क्या कर देंगे, साइन 2a, ए की वैल्यू कितनी है, 22.5 डिग्री है। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूले में जाएंगे, साइन 2a, 2 मल्टीप्लाई 45 बटा 2। अब 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, क्या आ जाएगा, साइन 45 डिग्री। और जिसकी वैल्यू आपको सभी को याद होती है। टेबल को बार बार जो मैंने आपको बताया, साइन कोस टेन को अच्छी तरह याद करिए, उनका अपोजिट याद रखिए। जहां आवश्यकता होती है वहां पर डायरेक्ट बोल करके लिख करके आप उसको लिखिए ताकि आपको याद रहे। तो यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन 45 1/2 आ जाएगी। इसके बाद देखिए अगला जो फॉर्मूला होता है कोस 2a। बहुत ध्यान से आपको ये फॉर्मूला समझना है। कोस 2a के ऊपर आपको 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। तीनों मेन फॉर्मूले होंगे आपके ये। कोस 2a इक्वल टू हम क्या कहेंगे, कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। देखिए पहला फॉर्मूला आप क्या बनाएंगे, कोस 2a का कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। सेकेंड फॉर्मूला आप खुद बना सकते हो। अब देखिए यदि मैं यहां पर कोस स्क्वायर a की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर a पुट कर देता हूं और पहले से एक ये है, तो आप क्या बना देंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ये भी हो सकता है। एग्जाम में अक्सर ये पॉइंट अपने को देगा और वैल्यू पूछेगा, यहां पर पूछेगा कोस 2a इक्वल टू क्या होगा। तो आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, ये इससे ये बनाया या इससे ये बनाया। अगला देखिए आप यहां पर जैसे कोस स्क्वायर a माइनस, अब आप साइन स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर a।
1 माइनस कोस स्क्वायर ए होगा तो बाहर वाले माइनस उसको क्या कर देगी, प्लस कर देगी। तो आप क्या कर देंगे, प्लस कोस स्क्वायर ए। तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। ये देखिए, तो इस तरह के जो फॉर्मूले होते हैं इनको आप अच्छी तरह तैयार करिए। एक फॉर्मूला और होता है, देखिए अच्छी तरह, टेंजेंट टू ए। टेंजेंट टू ए, इसका फॉर्मूला आप कैसे करेंगे, देखिए 2 टेंजेंट ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। तो ये जो आपने 12 फॉर्मूले पढ़े हैं, कुछ बेसिक जानकारी आपने पढ़ी है, इसको आप एक बार पहली क्लास में नोट रखेंगे। पहला जो आपका ये वीडियो रहेगा ये पूरा बेस रहेगा, और इस बेस को आप जितना बढ़िया समझ पाएंगे, इसके अंदर कौन सी संख्या किसके अपोजिट होती है, वैल्यू कौन कौन सी होती है, डायरेक्ट फॉर्मूला जो होता है वो दिया गया कहाँ से है, क्वेश्चन में कई बार फॉर्मूला कहाँ से दिया जाता है, उन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, पूछता क्या है, ये सारी चीज़ें ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ध्यान से करनी होती हैं। ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान चैप्टर होता है, बशर्ते आपको फॉर्मूला और उसका कंसेप्ट समझ में आए। सेकंड, आपको टेबल की जानकारी हो। ये पार्ट आपका पहला है और बहुत बेसिक तरीके से हमने इसकी शुरुआत की है। आशा करते हैं कि आपको कुछ समझ में आया होगा। जिसको समझ में आता है या समझ में नहीं आता है तो आप हमारे चैनल के ऊपर कमेंट करके ज़रूर हमें सुझाव दें, जिससे आपको हमारा और हमें आपका पता लग जाए कि आप में कौन पढ़ने वाले हैं, कौन नहीं पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज़ आप YouTube चैनल के ऊपर अपने कमेंट ज़रूर डालें। जितना भी कोशिश होगी हम अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।